जय हिंद साथियों, वेलकम टू सुमित जैन यूट्यूब चैनल और सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण आदि से संबंधित संपूर्ण वीडियो आपको यहां पर मिलेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करना है। अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं वीडियो तो आप सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब में सर्च करें, बहुत सारे वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, हिंदी साहित्य आदिकाल और ये पूरी सीरीज जो चल रही है आदिकाल से लेकर आपका संपूर्ण जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, हिंदी साहित्य से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी की ये सीरीज का तीसरा पार्ट है। तो आगे के जो पिछले वीडियो हैं वो भी देखते जाएं और आगे बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं तो सभी देखें। और पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको सर्च करना है IAS स्टडी ट्रैक। ठीक है, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करें और उसमें सर्च करें। इस प्रकार से सब्सक्राइब का बटन दिया होगा तो क्लिक कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक सन 1888 ईस्वी में किस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ था? तो सभी को पता है किस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ था। इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा विकल्प नंबर 1, मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, और आपको बताना है दोस्तों कि हिंदुस्तान एशिया में आता है कि नहीं आता है। तो एशिया की जब भी बात होगी तो हिंदुस्तान आता है और हिंदुस्तान यहाँ पर आया है, मतलब यहाँ एशिया आया तो यहाँ पर हिंदुस्तान जरूर आएगा। ठीक है, तो यहाँ से याद भी करना है, जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना है मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। नेक्स्ट देखें हैं, मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में वर्णित कवियों की संख्या कितनी है? जी हाँ दोस्तों, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 952, यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो इसका सही हो जाएगा। जॉर्ज ग्रियर्सन की मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो रचना है, इसमें जो वर्णित कवियों का जो वर्णन किया गया है वो 952 कवियों का वर्णन किया गया है। ये आपको याद रखना है, विकल्प नंबर 1। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु किसे कहा जाता है? तो प्रस्थान बिंदु जो कहा जाता है दोस्तों वो शिव से सरोज को कहा जाता है। और एक चीज आपको बताना है कि जब भी आप कहीं प्रस्थान करते हैं तो किन का नाम लेते हैं? शिव का नाम लेते हैं ना, कि नहीं लेते? वैसे ही हिंदी साहित्य के इतिहास का जो प्रस्थान बिंदु कहा जाता है वो शिव से सरोज को कहा जाता है, जो कि शिव सेन सेंगर की रचना है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, शिव सेन सरोज को। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में सबसे पहले काल विभाजन, प्रवृत्ति निरूपण और मूल्यांकन किसने किया है? तो किसने किया है जल्दी से बताएं। सबसे पहले काल विभाजन, प्रवृत्ति निरूपण और मूल्यांकन जो किया है वो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है ना। और दोस्तों आप देखते हैं कि सबसे पहले कोई भी हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे मोटर हो, चाहे कार हो, तो सबसे पहले हम क्या लगाते हैं? गियर लगाते हैं, गियर। तो सबसे पहले काल विभाजन, प्रवृत्ति निरूपण और मूल्यांकन, हिंदी साहित्य में भी गियर लगेगा, मतलब डॉक्टर ग्रियर्सन। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ 7वीं 8वीं शताब्दी किसने माना है? तो पुरानी हिंदी माना है तो किसने माना है? आपने पता होगा कि पुराने जमाने के आदमी क्या क्या करते थे, हमें चंदा मामा की कहानी सुनाते थे पुरानी हिंदी में। तो यहाँ भी पुरानी हिंदी मानते हुए साहित्य का आरंभ 7वीं 8वीं शताब्दी कौन मानेगा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, मतलब चंदा का नाम आएगा तो चंद्र शर्मा गुलेरी ने माना है। ठीक है, विकल्प नंबर 2 इसका सही होगा। नेक्स्ट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष है? तो प्रकाशन जो वर्ष है इसका 1929, यानी विकल्प नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास। अभिमान मेरु किसे कहा गया है? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है अभिमान मेरु। तो यहाँ पर मेरु आया है तो उत्तर में भी क्या आना चाहिए? मेरु। तो मेरु तुंग, अभिमान मेरु कहा जाता है मेरु तुंग को, यानी कि जो विकल्प नंबर 2 है वो इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वो क्या है? हिंदी साहित्य के इतिहास में दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति किसने आरंभ की है? जी हाँ दोस्तों, ये दोहरे नामकरण की तो वो की है रामचंद्र शुक्ल ने। और आपने देखा होगा कि रामचंद्र जी के भी दोहरे नाम हैं, रघुवीर भी इन्हें कहा जाता है, राम भी इन्हें कहा जाता है। तो दोहरे नामकरण की जो प्रवृत्ति आरंभ करेंगे वो कौन करेंगे? रामचंद्र जी करेंगे। तो यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है, रामचंद्र शुक्ल जी ने ये दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति आरंभ की है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो क्या है? शालीभद्र सूरी कृत भारतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी की प्रथम रचना किसने माना है? जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कि अलग अलग विद्वान ने अलग अलग रचनाओं को हिंदी की प्रथम रचना माना है। वहीं शालीभद्र सूरी कृत भरतेश्वर बाहुबली रास को किसने माना है? आपको बताना है।
तो वो माना है गणपति चंद्र गुप्त ने, यानी कि जो विकल्प नंबर 3 है वो इसका सही हो जाएगा। और एक चीज बताना कि गणपति जी बुद्धि के देवता माने जाते हैं, और जिसमें बुद्धि होगी वो क्या होगा, शक्तिशाली होगा। शक्तिशाली होगा तो शालिभद्र सूर्य की भरतेश्वर बाहुबली, यानी बाहुबली के जैसा शक्तिशाली होगा। तो भरतेश्वर बाहुबली रास को प्रथम रचना किसने माना है, तो वो गणपति चंद्र गुप्त ने माना है। इस प्रकार से हमें याद भी इसको रखना है। अगला हमारा प्रश्न है चर्यापद की रचयिता है। चर्यापद के रचयिता कौन है, तो दोस्तों चर्यापद के रचयिता है शबरपा, यानी कि विकल्प नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। और एक चीज बताना कि सभी व्यक्तियों की दिनचर्या होती है कि नहीं होती, होती है सब व्यक्तियों की, सब है ना, सब व्यक्तियों की क्या होती है, चर्या होती है। तो चर्यापद किसकी रचना होगी, शबरपा। यहाँ भी सब आएगा क्योंकि सब की क्या होती है, चर्या होती है। तो इस प्रकार से याद भी हमें रखना है। नेक्स्ट है चौपाई के साथ दोहा रखने की पद्धति को क्या कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, चौपाई के साथ दोहा रखने की पद्धति को कहा जाता है कड़बक पद्धति। तो चौपाई के साथ दोहा रख दिया, क्यों रख दिया, क्योंकि क्या ना लगे, कड़बक ना लगे, तो इसे कड़बक पद्धति कहा जाता है। चौपाई के साथ दोहा रखनी, यानी कि विकल्प नंबर 2 है वो इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पृथ्वीराज विजय के रचयिता कौन है। आपने पृथ्वीराज रासो पढ़ा होगा, यहाँ पर पृथ्वीराज विजय। अब यहाँ पर ये जो है दोनों कंफ्यूज करने वाले, पृथ्वीराज रासो और पृथ्वीराज विजय। तो पृथ्वीराज रासो तो चंद्रवरदाई का महाकाव्य है और हिंदी का भी प्रथम महाकाव्य है ना पृथ्वीराज रासो। लेकिन पृथ्वीराज जो विजय है ये जयानक की रचना है, यानी कि विकल्प नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो क्या है, किस रासो ग्रंथ में महाराणा प्रताप सिंह का भी वर्णन हुआ है। तो महाराणा प्रताप सिंह का भी वर्णन हुआ है, तो किस में हुआ है, जल्दी से बताना है आपको, जल्दी से बताएंगे। इसका सही जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है खुमाण रासो, है ना, खुमाण रासो में हुआ, यानी कि जो विकल्प नंबर 3 है वो इसका सही। अब खुमाण रासो किसकी कृति है, तो ये दलपति विजय की है खुमाण रासो, है ना। इसको हमने कैसे याद किया था कि किसी को अगर गुमान हो जाए, कोई दल का विजय, दल पति विजय मतलब दल का अगर कोई विजय कर ले या दल को जीत ले तो उसे क्या हो जाता है, गुमान हो जाता है। इसलिए खुमाण रासो दलपति विजय की रचना है और इसमें महाराणा प्रताप सिंह का भी वर्णन हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न, किस रासो ग्रंथ को आला खंड के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो वो जाना जाता है परमाल रासो, यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो इसका सही हो जाएगा। और आप सभी ने देखा होगा कि आला जो होता है वो कब पढ़ा जाता है, रात में पढ़ा जाता है ना। और आला खंड के नाम से जाना जाता है तो परमाल रासो को जाना जाता है। परमाल रासो जो रचना है वो जगनिक की है, किसकी है, जगनिक की, याद रखो जगनिक की रचना है परमाल रासो। अमीर खुसरो को अवधि का प्रथम कवि किसने माना है। जी हाँ दोस्तों, अमीर खुसरो को अवधि का प्रथम कवि माना है, तो किसने माना है, वो माना है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, यानी कि जो विकल्प नंबर 3 है वो सही हो जाएगा। अवधि का प्रथम कवि माना है अमीर खुसरो को रामकुमार वर्मा साहब ने। नेक्स्ट है अमीर खुसरो कृत नौह सिपर का विषय है। तो नौह सिपर का विषय क्या है, तो वो है भाषा विज्ञान। क्या है, भाषा विज्ञान, यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो सही हो जाएगा इसका। अमीर खुसरो कृत नौह सिपर का जो विषय माना गया है वो भाषा विज्ञान माना गया है। अगला प्रश्न है मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है। ये तो एग्जाम में कई बार पूछा गया और सभी पे बनता है, जिनसे नहीं बनता है तो वो याद कर ले। मैथिल कोकिल कहा जाता है विद्यापति को, और जिसमें भी विद्या होगी, जिसके अंदर विद्या होगी वो क्या होगा, मीठा बोलेगा, कोकिल के जैसा बोलेगा, कोकिल के जैसा। तो मैथिल कोकिल कहा जाता है विद्यापति को, इनके अंदर विद्या है तो मैथिल कोकिल, ठीक है। नेक्स्ट है वारकरी संप्रदाय का संबंध किससे है। वारकरी संप्रदाय कई बार पूछा गया है, तो वारकरी संप्रदाय का संबंध है सिद्ध साहित्य से, ठीक है। और आपने देखा होगा कि कुछ व्यक्ति सिद्धि प्राप्त करते हैं किसके लिए, वार करने के लिए, वार करते हैं वो सिद्धि प्राप्त करके। तो सिद्ध साहित्य से संबंध है वारकरी संप्रदाय का, तो याद रखो, यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे। तो अपभ्रंश के जो प्रथम कवि माने जाते हैं वो स्वयंभू माने जाते हैं, ठीक है। अपभ्रंश का आपने नाम सुनी होगा कि बिगड़ी हुई भाषा, कहीं कहीं इसका नाम बिगड़ी हुई भाषा मिलता है। और आपने देखा होगा कि व्यक्ति स्वयं ही कभी बिगड़ जाता है कि नहीं बिगड़ता, तो स्वयं ही बिगड़ जाता है। तो अपभ्रंश के प्रथम कवि कौन होंगे, महाकवि होंगे स्वयंभू, ठीक है। तो अपभ्रंश के प्रथम महाकवि हमें याद रखना है, विकल्प नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, गोरख की वाणियों का सर्वप्रथम संग्रह किसने किया है। तो गोरख की वाणियों का संग्रह किया गया, मतलब गोरख की जो वाणी थी वो कितनी थी, बड़ी थी, इसलिए इनका संग्रह किया गया। तो यहाँ पर
बड़ी या बड़ा जरूर आएगा उत्तर में, मतलब पीतम्बर दत्त बड़थवाल, बड़थवाल मतलब बड़ी थी गोरख की वानियाँ, तो इन्हें संग्रहित किया गया और इनका जो संग्रह किया वो बड़थवाल साहब ने किया, पीतम्बर दत्त बड़थवाल ने। तो यहाँ पर हमने ये 20 प्रश्नों का पार्ट 3 हिंदी साहित्य के कुछ क्वेश्चनों को याद किया और जाना। ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे, कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और साथ ही आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसका उत्तर आपको लिखना है। संदेश राशक के रचयिता कौन है? तो ये जो 4 विकल्प हैं आपके पास, हमेशा पूछा जाता है संदेश राशक, ठीक है, और मैंने पढ़ाया भी, आपको याद भी करवाया है। संदेश राशक के रचयिता का नाम आपको कमेंट में लिखना है। 4 विकल्प में से आप विकल्प नंबर 1, 2, 3 लिख सकती हैं, नाम भी लिख सकती हैं, डिटेल में भी इसका बता सकते हैं। और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करना है। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए बहुत सारे लोग इसमें जुड़ चुके हैं टेलीग्राम ग्रुप में। यहाँ पर पीडीएफ और स्टडी मटेरियल प्राप्त होता रहता है आपको। टेलीग्राम ऐप आप डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से और उसमें आप सर्च करेंगे IAS स्टडी ट्रिक और वहाँ पर आपको ग्रुप मिल जाएगा, तो ज्वाइन हो जाना है। साथ ही फेसबुक पेज से भी आप जुड़ सकते हैं, इसमें आपको भी सर्च करना है IAS स्टडी ट्रिक, ठीक है। यहाँ भी आपको सारा का सारा PDF मटेरियल और सबसे पहले यहीं दिया जाता है, तो आप जरूर जुड़ें। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।